जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के गणित के प्रश्नावली 3B को, जिसमें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ भाग 2। भाग 1 की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन दोनों में जाएंगे, आपको वहाँ पे मैं दोनों जगह पे इसको दे दूंगा। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इस बुक का नाम है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 1 से लेके 8 तक मैंने बेसिक से लेके और 1 से 8 तक सभी क्वेश्चन को मैंने बता चुका हूँ। सवाल नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रही सवाल नंबर 9 की पहली सवाल। इसमें दिया है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ठीक है। 9 का मैं पहला बता रहा हूं। इसमें दो अवयव दिया है, दोनों अवयव के बीच में जोड़ दिया है, तो हम इन दोनों अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों अवयवों को जोड़ देते हैं। ए में ए को जोड़ देंगे, बी में बी को जोड़ देंगे, और माइनस बी में से ये बी को जोड़ेंगे, और ए में हम क्या करेंगे, ए को जोड़ देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 2a, ये 2b, ये माइनस बी प्लस बी कट के 0 हो जाएंगे, ए 2a हो जाएंगे, ठीक है। अभी दूसरे नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। ये रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की दूसरी सवाल। तो इसमें भी दो अवयव दिया है, तो इन दोनों अवयवों को बीच में प्लस दिया है, तो मैं फटाफट इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का अवयव में जोड़ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ प्लस 2ab। इस वाले अवयव के संग इसको जोड़ेंगे अवयव के संग, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसके संग इसको जोड़ूंगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा। इसके संग इसको जोड़ूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2ab हो गया हमारा। अब हमको एक फार्मूला देखने को मिल रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके बराबर होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये जो मेरा फार्मूला निकलेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये मेरा फार्मूला जो निकलेगा वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही मेरा हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर के सवाल की बात करते हैं, 9वें का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारी जो सवाल है ये तीसरी सवाल है, ठीक है। और इन दोनों अवयवों को भी जोड़ना है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सब सवाल आसान है। मैं आगे चल के जितने भी टफ सवाल है, जो कठिन सवाल है, उसको मैं आराम से बताऊंगा। ये आसान से सवाल है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो -1 में 12 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घट जाएंगे। 4 में 7 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएंगे। -6 में +6 जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएंगे मेरे। 8 में 8 जोड़ूंगा 16, 5 में 0 जोड़ूंगा 5, 16 में 5 जोड़ूंगा 21, 2 में 3 जोड़ूंगा 5, 8 में 2 जोड़ूंगा 10, और 5 में 4 जोड़ूंगा 9। तो ये मेरा 9वां का तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब मैं 9वां की चौथे सवाल की बात करते हैं। ये रही क्वेश्चन नंबर 9 की चौथी सवाल, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूँ। इन दोनों अवयवों के बीच में क्या करना, हमको जोड़ना है। तो कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के संग जुड़ेगा, ठीक है। मैं इसका हल कर दे रहा हूँ एक ही बार में। तो हमारा कैसे जुड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स के संग साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स के संग साइन स्क्वायर एक्स होगा। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कोस स्क्वायर होगा, प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स इसके संग जुड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला इसके संग, मतलब हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जो कि होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। चाहे इसको आगे पीछे लिख दें चाहे पीछे आगे लिखे, दोनों का मान कितना ही होगा, 1 होगा। तो हमारी जो पूरी टोटल की टोटल वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 1 1 1 1, मतलब जितने भी अवयव होंगे इनके मान कितना हो जाएगा, 1। और ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग आ गए सवाल नंबर 10 पे, और 10 नंबर में जितने भी सवाल है मेरे दोस्त ना, ये सब एक एक नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो भाई दोस्तों 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, अगर आपको पूरा नंबर लेना है ना तो भाई आपको सवाल स्टेप बाय स्टेप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों अभी से अगर गुड़ा लगा देते हैं ना तो बाकी आगे आपके चैप्टर में बहुत सारे गुड़े हैं। तो गुड़ा वाले लोग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे दोस्त। करना क्या है, पंक्ति का गुड़ा स्तंभ में करना है, नहीं आता तो ऐसे तीर बना लेना, ठीक है मेरे दोस्त।
देखो मैं कैसे इसको करता हूँ हल। ये दोनों आव्यूह हैं, इन दोनों आव्यूहों का क्या करना है, गुणा करना है। 10 की पहली नंबर की सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ए के संग ए की गुणा करूंगा, ठीक है। तो इस अवयव का गुणा कैसे होगा, ए के संग ए का गुणा, बीच में प्लस डाल दूंगा, बी के संग बी का गुणा, ऐसे होगा। ये हमारा पहले कॉलम में हो गया। दूसरे कॉलम में गुणा करूंगा तो इसका गुणा इसके संग होगा, मतलब ए का गुणा माइनस बी के संग प्लस बी का गुणा किसके संग होगा, ए के संग होगा, ठीक है। उसी तरह अब इस पंक्ति में लिखना चाहूंगा तो इसका गुणा इसके संग होगा, मतलब माइनस बी का गुणा ए के संग, बीच में प्लस दे देंगे, फिर ए का गुणा बी के संग हो जाएगा, ठीक। फिर इस माइनस बी का गुणा माइनस बी में प्लस कर देंगे, फिर ए का गुणा ए में कर देंगे, ठीक। अब आपको बात समझ में आ गई कि मैंने कैसे किया। पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में मैंने किया था। तो ये दोनों कॉलम हो गए। इन दोनों को लिखना हुआ तो इसका पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में कर दिए थे, तो इसका भी हो गया था, ठीक। अब देखो इसको मैं हल कर देता हूँ। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लाई में बी होगा बी स्क्वायर, ए का गुणा बी में होगा तो माइनस ए बी प्लस ए बी, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये इसका भी होगा माइनस बी ए, ये क्या होगा प्लस ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। माइनस बी माइनस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए का गुणा ए में होगा तो ए स्क्वायर। ये देखो दोस्त प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएंगे, ये माइनस बी ए प्लस बी ए ये भी कट हो जाएंगे। तो हमारा जो अवयव बनेगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा जीरो, इधर भी हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही मेरा क्या होगा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ एकदम समझ में आ रहे हैं ना मेरे दोस्त। चलिए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए हम सवाल नंबर 10वां का दूसरी वाली सवाल की बात कर रहे हैं, इसका कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। देखो कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले हल लिख देता हूं। अब हमको क्या करना है कि पंक्ति का गुणा किस में करना है, स्तंभ में करना है। तो मतलब इसका गुणा हम इसके संग करेंगे, एक गुणे दो, तो ये मेरा पहला कॉलम भर गया। अब यहाँ दूसरे जो लिखना होगा, एक का मल्टीप्लाई किसके संग करूंगा, तीन के संग करूंगा, फिर इसी का गुणा किसके संग करूंगा, एक का गुणा चार के संग करूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहां तक हो गया। फिर अब इस दूसरी पंक्ति को लिखना होगा तो इसका गुणा एक बार इसके संग करेंगे, इस बार गुणा इसके संग और एक बार इसके संग। तो मतलब दो का गुणा एक बार दो के संग करेंगे, टू का मल्टीप्लाई तीन के संग, दो का मल्टीप्लाई चार के संग, फिर तीन का गुणा किस में करेंगे, दो का करेंगे। पंक्ति का गुणा स्तंभ में करना होता है, कभी भूलता है भी दोस्तों ना तो ऐसे कर लिया करो। ये पंक्ति का गुणा किस में हो गया, स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, मतलब तीन का मल्टीप्लाई चार। टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, चार एक कम चार, दो दूना के चार, दो तिहाई छः, ये आठ हो जाएगा, ये छः, ये नौ, ये 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन लग रहा है मेरे दोस्तों ना, तो जैसे जैसे मैं आगे सवाल लगा रहा हूँ एक एक दो दो तीन तीन सवाल, जिस दिन एक बार लगाना सीख जाओगे ना उसके बाद कैसा भी सवाल रहेगा गुणा का ना तुरंत का तुरंत लगा दोगे। देखो मैं तीसरे वाली सवाल की बात कर रहा हूँ अभी, कैसे तीसरे नंबर सवाल की लगेगी, ठीक है। ये रही हमारी 10वां के तीसरे नंबर सवाल। और दोस्तों गुणा करने में एक एक बात के ध्यान रखना कि हमारा जो ये पंक्ति की संख्या उतना होना चाहिए ना, उतना ही स्तंभ की संख्या होनी चाहिए। मतलब इधर से अगर काउंट कर रहे हैं तो एक दो आ रही है, तो ऊपर से भी काउंट करेंगे तो कितना आना चाहिए, एक दो आना चाहिए, मतलब दो संख्याएं होनी चाहिए। देखो इसमें भी दो संख्याएं, इसमें भी दो संख्याएं, और इधर भी कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, तभी हमारा वो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। देखो मैं गुणा कैसे करता हूँ, सबसे पहले लिख दूंगा क्या चीज, हल। तो पंक्ति का गुणा किस में होगा, स्तंभ में होगा। तो एक का गुणा एक में प्लस कर देंगे, माइनस दो का गुणा किस में होगा, दो में, फिर इसका लिखना है। तो एक का गुणा किस में होगा, दो में प्लस माइनस दो का गुणा किस में होगा, तीन में, ठीक। एक का गुणा किस में होगा, तीन में प्लस माइनस दो का गुणा किस में होगा, एक में। क्लियर एकदम। उसी तरह देखो
फिर इसका गुणा इसके संग होगा तो ये वाला होगा। 2 का गुणा किस में होगा? 1 में। प्लस 3 का गुणा किस में होगा? 2 में। फिर 2 का गुणा 2 में प्लस 3 का गुणा 3 में। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का प्लस करके 3 का 1 में हो जाएगा। तो अब देखो दोस्त, एक एक कम एक, 2 दूना के -4, 2 एक कम 2, 3 दूना के -6, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा 2 एक कम -2, ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 3 तिली के 9, 2 3 6, 3 एक कम 3। यहाँ तक हो गया। अब इनको हम आसानी से घटा देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये -3 हो जाएगा, ये -4, ये 1, ये 8, ये 13, ये 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। आ रही है सवाल मजा लगाने में? अब कोई डाउट नहीं बचाना मेरे दोस्त, ठीक है? तो हम चौथी नंबर के सवाल लगाने जा रहे हैं, 10वां का। ओके, ठीक है दोस्तों, ये रही हमारे पास 10वां की चौथी नंबर के सवाल। इसमें एक अवयव 2 अवयव दे दिया, ये 3 गुणे 3 क्रम का ये भी है, 3 गुणे 3 के क्रम का ये भी है। तो गुणा थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्त, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, बस आप लोग समझते रहना, ठीक है? तो पंक्ति का गुणा किस में होगा? स्तंभ में होगा। तो मैं पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है? 2 एक कम 2, प्लस 3 सुनाई 0, 4 तिहाई 12, ठीक, 2 तिहाई -6, प्लस 3 दूना के 6, प्लस 4 सुनाई 0, 2 पाँचे 10, प्लस 3 चौके 12, प्लस 4 पाँचे 20। ये हो गया मेरा पहला वाला। ये देखो, अब इसका गुणा इसके संग करेंगे। 3 एक कम 3, प्लस 4 सुनाई 0, 5 तिहाई 15, फिर 3 एक कम, फिर इसके बाद दूसरा वाला इसको करना है। 3 तिली के 9, 4 दूना के 8, 5 सुनाई 0, ठीक। फिर इससे 3 पाँचे 15, 4 चौके 16, 50 25, ये हो गया हमारा। फिर देखो इसको, 4 एक कम 4, 5 सुनाई 0, 6 तिली 18, फिर इसका 4 तिहाई 12, 5 दूना के 10, 6 सुनाई 0, ठीक। फिर 4 पाँचे 20, 5 चौके 20, 6 पाँचे 30, क्लियर एकदम। अब इसको फटाक से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 12 13 14 हो जाएगा, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट के 0 हो जाएगा। ये 20 10 40, 40 10 50 2 52, ये मेरा 52, 15 3 18, 9 में से 8 गया -1, ये देखो 15 15 दूना के 30, एक 31, 31 में 25 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 56, ठीक है। अब ये देखो 18 4 कितना हो जाएगा? 22, -12 में से 10 घटेगा तो -2, 3 2 5 2 7 70, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, मजा आ रहा ना मेरे दोस्त? ऐसे ही करोगे लग जाएगी सवाल, कोई भी गुणा वाली सवाल होगी, ठीक है? तो फटाफट मैं आगे की सवाल बता रहा हूँ, देखते जाओ मेरे दोस्त, मजा आएगा पूरा एकदम। 20 10 30, 30 10 40 होगा, 40 2 42 होगा, तो ये 52 की जगह आप लोग क्या बना लेना? 42 बना लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10वां का 5वीं सवाल पे। ओके ओके, ये रही सवाल नंबर 10 की 5वीं सवाल। तो इसको मैं हल कर दे रहा हूँ, आप लोग कितना समझदार होइएगा कि कैसे करना है इसको। 2 एक कम 2, ठीक है, प्लस 1 एक कम -1 होगा, फिर 2 सुनाई 0, 1 दूना के 2, फिर उसके बाद इसका क्या लिखेंगे? 2 एक कम 2, प्लस 1 एक कम 1, ये हो गया मेरा। फिर ये कैसे होगा? 3 एक कम 3, प्लस 2 एक कम -2, 3 सुनाई 0, 2 दूना के 4, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, ठीक है। अब देखो, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, बीच में प्लस डाल देते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? -1, 1 सुनाई 0, 1 दूना के 2, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 एक कम 1 हो जाएगा।
अब इसको हम फटाफट हल कर देते हैं, ठीक है। ओके, दो में से एक घटेगा तो एक होगा, ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो एक तीन, तीन में से दो घटेगा तो भी एक ही होगा, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पाँच। अब देखो ये माइनस एक है, माइनस एक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस दो, दो में जीरो जुटा दो, ये कट के क्या हो जाएगा जीरो, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ओके। ओके चलिए सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। ये रही हमारे पास सवाल नंबर 10वां की लास्ट 6 नंबर के सवाल है, तो इसको भी मैं आसानी से हल कर देता हूँ दोस्त, आप लोग बस देखते जाओ, क्योंकि ऐसे गुणा मैंने बहुत बार कर चुका हूँ। याद रहे दोस्तों, अगर एक बार आपने हल कर लिया मन से ना, फिर तो उसके बाद गुणा में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक ही चीज कर रहा हूँ, पंक्ति का गुणा किस में करते हैं ना, स्तंभ में, एकदम गुणा आसानी से लगेगा। देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। तीन दुना के छः, प्लस कर देना है, एक एक कम एक, लेकिन माइनस है तो माइनस एक हो जाएगा, प्लस तीन तिली के नौ, क्लियर। फिर इसका गुणा इसके संग होगा, तीन तिली के नौ, प्लस एक सुनाई सुन्ना, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो तीन एक कम तीन, ठीक। अब देखो दोस्तों, फिर इसका गुणा इसके संग होगा, तो एक दूना के दो, लेकिन माइनस दो हो जाएगा, प्लस एक सुना एक सुन्ना, प्लस दो तिहाई छः, एक तिहाई तीन, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, एक तिहाई तीन, प्लस जीरो से नए सुन्ना, दो एक कम दो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही हल करूँगा तो ये देखो छः माइनस वन प्लस नौ हो जाएगा, ये नौ में से तीन जाएगा तो माइनस छः, उसके बाद ये जो बचेगा मेरा ये चार, और ये तीन दो पाँच, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा, नौ में से छः जोड़ेंगे पंद्रह, पंद्रह में से एक घटेगा तो कितना आएगा चौदह, तो चौदह माइनस छः चार पाँच, आ गया ना मेरा आंसर, ठीक है। ओके चलिए 11 नंबर के सवाल को बात करते हैं, उसमें सहचर नियम दिया है, देख लेते हैं सहचर नियम क्या है। देखिए हमारे पास दिया है सवाल नंबर 11। ये सब जो प्रश्न आते हैं मेरे दोस्त ना, ये सब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में, और जो लघु उत्तरी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में आएंगे वो 3 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो हमको बस अच्छे तरीके से करना है, मेरा फोकस ये है कि आपका टोटल का टोटल नंबर यूपी बोर्ड में आ जाना चाहिए, ऐसे तरीके से करो कि पूरा नंबर मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए है कि ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, बोल रहा है कि आप व्यूहों के योग का सहचर नियम लिखिए। तो सबसे पहले सहचर नियम जानेंगे तब न लिखेंगे, तो देखते हैं सहचर नियम क्या है। तो सहचर नियम क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी में, फर्क कुछ नहीं है, एक ब्रैकेट इसके संग दे दिया है, एक ब्रैकेट इसके संग दे दिया है, मतलब एक बार ए को बी में जोड़ना है, जितना मान आएगा उसको सी में जोड़ेंगे, उसी तरह बराबर करना है, इसको ए का मान बी प्लस सी को पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ए में जोड़ेंगे। तो हम इधर को लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, इधर को राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हल करने वाला हूं वो लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी का मैं वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है, एक जीरो दो माइनस एक, प्लस बी की वैल्यू क्या है, तीन सात चार आठ, और इन दोनों को क्या कर लूँगा ब्रैकेट में, प्लस में क्या करूँगा सी को रखूँगा। तो सी का मतलब हुआ जो वैल्यू दिया है वो मैं सी का वैल्यू रख देता हूँ, एक एक जीरो जीरो, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही इसको जोड़ूंगा, क्योंकि ए और बी को जोड़ने के बाद हमको क्या करना है, सी को जोड़ना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीन एक चार सात जीरो सेवन, ठीक, चार दो छः, आठ में से एक जोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा घट के कितना माना जाएगा, सात हो जाएगा, ठीक है। इसके संग प्लस है माइनस एक जीरो जीरो, ठीक। तो जो टोटल वैल्यू आएगी हमारी इसके सब, चार में से इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चार में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा तीन, सात एक कितना हो जाएगा आठ, छः शून्य छः सात शून्य सात, तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, ठीक। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड में हमको लिखना है ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे होना चाहिए, मतलब बी में सी को जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं सबका मान रख देता हूँ, ए का मान था एक जीरो
2 -1 प्लस बी का मान क्या था 3 7 4 8, ये अवयव में है। ठीक है, इसके संग प्लस करना है सी को, -1 1 0 0। तो इन दोनों को एक बार हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा 1 0 2 -1 प्लस, ये ऐसे रहेगा, अवयव का यहाँ पे बनेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 3 के संग 1 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो 3 के संग 1 घटेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 2। 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 4 में 4 और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा। ठीक है, ये मेरी वैल्यू रह गई। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 8 शून्य 8, 4 दे 6 और 8 में से 1 गया तो कितना हो गया 7 हो गया। और यही हमारी क्या होगी राइट हैंड साइड। ठीक, तो अब हमको देखने को मिला कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह अवयव सहचर्य नियम का पालन करती है, या जैसे भी लिख दें, ठीक है, पालन करती है। ठीक, हमने लिख दिया अतः यह अवयव सहचर्य नियम का पालन करती है। मजा आ रहा है ना मेरे दोस्त। चलो 12 नंबर के सवाल को पढ़ते हैं। देखो 12 नंबर के सवाल क्या दिया है। हाँ दोस्तों, एक ही चीज़ मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं वही मेरे लिए खुशी है। बस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके दिमाग में जो भी प्यारा सा कमेंट आ रहा है वो कर देना। ठीक है, तो चलो 12 नंबर की सवाल बात करते हैं। ठीक, देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि यदि a बराबर 3 -4 1 -1 इतना दिया हो तो हमको दिखाइए कि a के पावर अगर हम k रख रहे हैं तो इतना मान के मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और दोस्तों कभी भी x y z k की कुछ भी देना तो उसे घबराना नहीं है, बस उसको जितना ये सब आसानी से सवाल लगते हैं ना उतना और कोई नहीं लगती है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो a बराबर इतना दिया है तो a के पावर k की वैल्यू इतना दिया है, मैं इसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, हल, तो a के पावर k की वैल्यू कितना दिया है 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ये दिया है ना। तो सबसे पहले a के पावर k की जगह पे हम 1 रख रहे हैं, k बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो k की जगह हम 1 रख रहे हैं तो a हो जाएगा बराबर, क्योंकि a के पावर 1 का मान a ही होगा। और यहाँ 1 + 2 k का मान कितना रखना है 1 -4 × 1, ये 1 हो जाएगा, 1 - 2 × 1। अब इसके बाद देखो दोस्तों क्या आ रहा है, वो आ रहा है कि 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, ये 4 एकम 4, ये 1 का 1 ही होगा, ये 2 एकम 2, उसमें से 1 घटाएंगे तो -1। ये जो वैल्यू आई है ना ये हमारी a की वैल्यू आई है। ठीक, इससे मान अभी नहीं निकल रहा है, हम k का मान 1 की जगह k का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि k बराबर 2 रखने पर, जो k की वैल्यू है ना वो हम 2 रखेंगे तो a के पावर 2 हो जाएगा बराबर 1 - 2 × 2 -4 × 2, ये हो जाएगा 2, 1 - 2 × 2, तो जो a के पावर 2 है, अब देखो क्या है 2 दूना के 4, और 4 में से 1 घटा तो कितना बचेगा -3। ठीक, 4 दूना के 8 -8, ये रहा 2, ये रहा 2 दूना के 4, और 4 में से 1 घटा तो -3। ये जो मेरी वैल्यू आई है a² की आई है। हमारे पास a की वैल्यू पहले से ही दिया था, a की वैल्यू पहले से दिया था ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि a में a का अगर गुणा किया तो वह a² के बराबर नहीं होगा। a में अगर a का गुणा कर दूं तो a² के बराबर नहीं होगा। कैसे होगा, यही बस हमको सत्यापित करना है। a में a का गुणा कर दिए, अगर a² के इसके मान के बराबर आ गया तो हमारा यही क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में a की वैल्यू दिया है वह 3 है, -4 है, 1 है, -1 है। इसी a का गुणा इसी a के संग कर देते हैं, मतलब 3 -4 1 -1 कर दे गुणा इसका, तो 3 तिली के 9, ये 4 एकम 4, ऐसे हो जाएगा।
फिर 3 चौके 12 -12 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 एकम 4। फिर उसके बाद 1 तिहाई 3, ये माइनस है, 1 एकम 1। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 चौके 4 -4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 1 एकम 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं फटाफट घटा देते हैं। 9 में 4 गया तो हमारा 5, 12 में 4 गया -8, 3 में से 1 गया 2, 4 में से गया -3। तो इस मान के बराबर मेरा यह मान आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि जो हमारा कि a की पावर k की वैल्यू है वो a² के क्या हो जाएगी, मतलब a इंटू ए के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, तो चलिए हम सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। ओके, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा दोस्त, कि यदि अवयव a बराबर इतना मान दिया, b का मान इतना दिया, तो हमसे क्वेश्चन कर रहा हो तो ए बी तथा बी ए, मतलब a में b का गुणा करना है तथा b में a का गुणा करना है, यदि संभव हो तभी करना है, तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले a का तो गुणा b में होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि देखो इधर से मैं काउंट कर रहा हूं कितनी संख्या पंक्ति, 1 2 3, 3 है ना, इधर कितना है 1 2, तो ये गुणा होगा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ए बी का गुणा संभव नहीं है। ठीक है, हमारा गुणा क्या हो सकता है, सिर्फ बी ए हो सकता है, क्योंकि बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3, इतना 3 हो गया, इधर भी हमको 3 मिलना चाहिए, तो 1 2 3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, बी ए का करेंगे, बी में किसका गुणा करेंगे, ए का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं b की वैल्यू लिख देता हूँ 1 3 2 2 0 4। ओके, अब उसके बाद लिखूंगा a की वैल्यू 4 0 3 2 1 2 1 3 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो इसका गुणा इसके सम होगा, मतलब ये होगा 1 चौके 4 प्लस 3 दूना के 6 प्लस 2 एकम 2, हो गया मेरा पहला वाला। 1 सुनाई 0, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, 1 तिहाई 3, 3 दूना के 6 और 2 सुनाई 0, ऐसे हो गया। फिर 2 चौके 8 प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 प्लस 4 एकम 4, 2 सुनाई 0, इसका भी मल्टीप्लाई होगा 0, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, ये होगा 2, 4 का गुणा 0 में होगा 0। अब जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 6 2 8 8 4 12। मतलब मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ, पेज खत्म हो गया है, लिख दे रहा हूँ, जो इसका एड आएगा 6 2 8 4 12 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, 12 8, ये ऐसे आएगा। ठीक है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आगे की जितनी भी वीडियो है, सवाल नंबर 15 16 17 18, ये सभी आपको पार्ट नंबर 3 में मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, और जा रहे हो मेरे दोस्त तो लाइक तो करके चले जाओ।